जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। पिछले अंक में हमने देखा कि सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर से शिव जी से कोई भी बात नहीं कही, जो चरित्र उन्होंने श्री रघुनाथ जी के सामने करा था, और कहा कि उन्होंने श्री रघुनाथ जी की कोई भी परीक्षा नहीं ली, लेकिन शिव जी ने अपने ध्यान करके वह सब जान लिया था। आज के अंक में हम देखेंगे कैसे शिव जी ने श्री सती जी का त्याग किया था। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सुनते हैं आज की कथा। बहुरी राममय माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जे ही झूठ कहावा, हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभ सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को शिव जी ने सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की न सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप था। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुमह बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ, कीना कपटु में शंभु सन नरी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलुपय सरिस बिकाई देखहु, प्रीति की रीत भली, बिलग होई रसु जाय कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीत देखे कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान के भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु से परम अगाधा, प्रकट न कहई मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा से परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक की भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी, निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवा इव और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठे। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर
कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सतही से सोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप म्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही, मरमु न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जेहूं दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को छूट जाना, सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जीवावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी, जौं प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती के मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है तो आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटई बेग देह यह मोरी, जौं मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, ताऊ सब दर्शी सुनी प्रभु, करो सो बेग उपाय, होई मरनु जेहि बिना ही श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यह विधि दुखित प्रेजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहज सतासी, तज समाधि शंभु अविनाशी। दक्षसुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम से सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगतपति जागे, जाय शंभु पद बदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षहि कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोले, सब करन लगे बड़चाग, देवते सादर सकल सूर्य पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बद्दुन समेत चले सुर सरबा, विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बचाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना,
सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटे ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान तक टूट जाता है। पूछे तव शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जौ महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाय रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय सकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर भी कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच प्रेम में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आयसु होई। तौ मैं जाऊं कृपायतन, सादर देख न सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम जानेंगे कि आखिर जब सती जी ने शिव जी से आज्ञा मांगी तो शिव जी ने क्या कहा, और सती के दक्ष में यज्ञ में जाने के बाद क्या हुआ। मिलते हैं अगले अंक में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।